नमस्कार दोस्तों। कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया के तरफ से आप सबका अभिनंदन। कायस्थ चर्चा और परिचर्चा के इस श्रृंखला में आज हम फिर एक नया विषय लेकर आपके पास आए हैं। आज का विषय है कायस्थ का वर्ण स्टेटस क्या है। और ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन इसको लेके कई चूँकि भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, हमने सोचा कि इस विषय पर बातचीत करके जो डस्ट है उसे सेटल किया जाए। तो हम शुरू करते हैं इस चर्चा को। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जजमेंट एक कलकत्ता हाई कोर्ट से इसकी शुरुआत होती है। 1884 में फिल्मैन और मैकडोनल्ड नाम के दो अंग्रेज जज ने एक अपील केस में कलकत्ता हाई कोर्ट में ये फैसला दिया कि कायस्थों का जो वर्ण स्टेटस है वो शूद्र है। और उसके 3 ग्राउंड्स कोर्ट ने दिए। ग्राउंड नंबर 1, उन्होंने कहा कि एक ज़माने में कायस्थ क्षत्रिय रहे होंगे, लेकिन कालांतर में उन्होंने जो मूल प्रैक्टिसेस हैं सवर्णों की वो उन्होंने त्यागे हैं। और उसमें सबसे बड़ा उन्होंने साइट किया उपनयन सेरेमनी या थ्रेड सेरेमनी को छोड़ देने की। दूसरी बात उन्होंने कही कि कायस्थों के जीवन पद्धति या जीवन शैली में एक मलेच्छीकरण हुआ है और इशारा उनका मुगल प्रशासकों, शासकों, राजाओं के साथ रहने के कारण आई हुई जो डेविएशन है उनके लाइफस्टाइल में उसके तरफ था। और उन्होंने कहा कि ये जो लाइफस्टाइल का मलेच्छीकरण हुआ है, इसीलिए इनको शूद्र कैटेगरी में ही रखना उचित होगा। और तीसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया दास टाइटल यूज़ किए जाने का। उन्होंने कहा कि ये जो सरनेम है ये शूद्रों का है, कायस्थों का सरनेम वर्मा होता है और कुछ और सरनेम होते हैं, लेकिन ये उन्होंने शादियां शुरू की हैं। और एक श्यामचरण सरकार का व्यवस्था दर्पण को साइट करते हुए कोर्ट ने आनंद फानंद में ये जजमेंट दे दिया। इस जजमेंट से पूरे भारत में, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश और यूनाइटेड प्रोविंस का जो इलाका था, उत्तर प्रदेश का इलाका आ जाए, और महाराष्ट्र के तरफ काफ़ी इसकी हलचल सुनाई पड़ी। और उस हलचल का नतीजा ऑफ कोर्स ये हुआ कि कई लोग सक्रिय हुए। कुछ जो सामाजिक सरोकार के कायस्थ थे, मुंशी कारी प्रसाद जैसे लोग जो काफ़ी ब्रिलियंट थे, लॉयर और रिसोर्सफुल भी थे, उन्होंने इस बात को उठाया। और अंत में कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट से ये बात फिर से रिवर्स हुई कि नहीं, कायस्थों का जो वर्ण स्टेटस है वो क्षत्रिय है और जाति उनकी कायस्थ है। महाराष्ट्र में दूसरी तरफ उसी तरह की समस्या चल रही थी। गोगा भट्ट नाम के ब्राह्मण की बात आती है और वो सारे के सारे लोग कॉन्स्पिरेसी करके कायस्थों को नीचा दिखाने के चक्कर में कंपटीशन के कारण मना किया उन्होंने कि आप उपनयन सेरेमनी अपने बच्चों की नहीं कर सकते क्योंकि आप शूद्र हैं। और वो चिटनिस साहब को जाके शंकराचार्य से उनके गुरु का हवाला देके, जो कि कायस्थ थे, ये लाइसेंस, ये सर्टिफिकेट लेके आना पड़ा। और उस सर्टिफिकेट के बाद उनके बच्चे का उपनयन सेरेमनी हो सका। अब ये समरी के बाद थोड़ा इसके बैकग्राउंड को भी जानना जरूरी होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट के पीछे कारण क्या रहा। उसके पीछे कारण मूलतः ये रहा कि अगर आप उसके पीछे जाएं तो सेना डायनेस्टी के समय बंगाल में पाल डायनेस्टी एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। और पाल डायनेस्टी के बाद सेना डायनेस्टी ने जब टेक ओवर किया तो वो लोग थोड़े प्यूरिस्ट हिंदूवादी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि 5 ब्राह्मणों को इनवाइट किया कन्नौज से। कन्नौज से क्यों? क्योंकि उस ज़माने में कन्नौज भारत का कल्चरल इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता था, जहाँ से एक्सपोर्ट होते थे लोग
बाहर बतौर कंसल्टेंट डिफरेंट पदों पे। तो 5 ब्राह्मणों को आदिसुर ने इनवाइट किया। अब ये कंट्रोवर्सी है कि आदिसुर थे या बलाल सेन थे, लेकिन ए थे या बी थे, बात तथ्य है कि इनको इनवाइट किया गया और ये गए, और बहुत कम समय में इन्होंने अपने कार्यशैली से राजा का मन जीता और जो उनका टास्क था वो पूरा किया, और राजा ने खुश होकर इन्हें कुलीन टाइटल की संज्ञा दी। इस तरह ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण वहाँ पे कहलाए। लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंग ये हुआ कि काम जब पूरा होने लगा तो राजा को लगा कि ये काम अधूरा है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि ब्राह्मणों के पास स्क्रिप्चुरल नॉलेज तो है, लेकिन पॉलिटिकल जुरल नॉलेज या टेम्पोरल नॉलेज की में उनका हाथ तंग है। तो अकाउंटेंसी जैसी चीज़, गवर्नेंस जैसी चीज़, जैसे स्टेट क्राफ्ट जैसी चीज़, इसमें उनको लगा कि इनसे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने इन ब्राह्मणों को ही कहा कि आप हमें 5 कंसल्टेंट्स और ला कर दें। ब्राह्मण वापस कन्नौज आए और वहाँ से 5 काबिल कायस्तों को इन्होंने मनाया और बंगाल ले गए। उसमें श्रीवास्तव भी थे, उसमें अम्बस्ट भी थे, उसमें सक्सेना भी थे, माथुर भी थे। ये लोग जब बंगाल पहुँचे तो बहुत जल्दी राजा इनके काम से खुश हो गए। राजा से इन्होंने नेगोशिएट किया कि भाई अगर आप हमसे खुश हैं तो जिस तरह ब्राह्मणों को आपने टाइटल दिया है, हमें भी आप टाइटल दें। और ब्राह्मणों ने इन्हें कुलीन कायस्तों का टाइटल दिया। तो इनका नाम का भी स्थानीयकरण हुआ और ये वहाँ जाके घोष, बोस, मित्रा, गुहा, दत्ता कहलाए। और उस सेरेमनी जो टाइटल देने की सेरेमनी थी, उसमें 4 तो गए, दत्ता नहीं गए। और दत्ता का ये दलील था कि हम लोग नहीं चाहते कि ब्राह्मणों से हमें इक्वेट किया जाए, क्योंकि हम ब्राह्मण से भी सुपीरियर हैं। अब उस कहानी में, उस लॉजिक में, किताब में तो मैं गया हूँ, अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस आधार पे 4 कुलीन टाइटल, 4 इनको कायस्तों को मिला और एक नई संस्था शुरू हुई कुलीन कायस्तों की बंगाल में। ये कुलीन कायस्थ धीरे धीरे चूँकि राजा के नज़दीक आते गए, और राजा के नज़दीक के बाद फिर मुग़लों का शासन आया, फिर उनके भी नज़दीक हो गए। इनको ज़मींदारियाँ मिली, रजवाड़े मिले, और धीरे धीरे इनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई वहाँ। और एक ज़माना एक ऐसा आया जहाँ बंगाल में मोस्ट ऑफ द बिग ज़मींदार्स और ये रजवाड़े वो कायस्तों के ही ज़मींदारियाँ थीं। लेकिन पैसे से, शोहरत से दिमाग भी ख़राब होता है, एबरेशंस भी आते हैं। इनके लाइफस्टाइल में भी वैसे ही एबरेशन आया, और एक स्थिति ये आई कि एक समय एक ब्राह्मणों की कुरीति थी कि वो अपनी विडोज़ को, अपने विधवाओं को काशी और मथुरा और वृंदावन वो भेजते थे, इस आधार पे कि उसका एक रिलीजियस सैंक्शन दे के। लेकिन लोग कहते हैं कि उनको ये जायदाद से मरहूम रखना चाहते थे, इसीलिए वो उनको भेजने की वो बात थी। और कुछ अय्यास किस्म के कायस्थों ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसमें से कुछ ब्राह्मण विधवाओं को ये लालच दिया कि आप हमारे साथ रहें, ताकि आपको ये कष्ट और संघर्ष ना उठाना पड़े। और ये चीज़ ब्राह्मणों को बहुत बड़ा जातीय अपमान लगा। उन्होंने इसका बदला लेने को ठाना, और वो बदला इन कोर्स ऑफ टाइम कल्मिनेट किया बीबी कॉन्स्पिरेसी में, जिसको कहते हैं ब्राह्मण ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी। और उन्होंने ब्रिटिशर्स के आने के बाद कान भरना उनका शुरू किया कि आपके दुश्मन नंबर 1 जो मुग़ल रूलर्स हैं वो हैं, दुश्मन नंबर 2 उनको दिमाग देने वाले कायस्थ हैं, इसीलिए आप उनसे उस तरह निपटें। और कहीं ना कहीं ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट का शूद्रों वाला जजमेंट है, वो इस कॉन्स्पिरेटोरियल एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस था, ऐसी बात आती है। खैर, उसका रिपल इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताया कि बहुत दूर दूर तक हुआ। स्वामी विवेकानंद तक उससे हाथ हुए। जब वो अमेरिका जा रहे थे तो अखबारों में लेख निकल गया कि शूद्र भी धर्म प्रचार में अमेरिका जा रहे हैं वगैरह वगैरह, जिससे वो बहुत आहत भी हुए। वो एक अलग कहानी है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में एक कलेक्टर साहब ने ये ऑर्डर निकाल दिए कि ये शूद्र हैं, इसीलिए कुछ जॉब्स के लिए इंटाइटल नहीं है। और
एक ब्रिटिशर्स ने कुछ ऑर्डर्स निकाले और ये मामला तुल पकड़ता गया, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मुंशी काली प्रसाद जैसे यंग प्रॉमिसिंग लॉयर, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत वकालत से बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन उन्हें तमाम उन पैसों को लगाकर अपने कम्युनिटी के उत्थान में, कायस्थों के उत्थान में लगा दिया। इन लोगों ने एक बैंड ऑफ वेरी ब्रिलियंट लॉयर्स ने इकट्ठा हुए, प्रीएम्प्ट किया इस पूरे मूव को, लड़े ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस मुद्दे पे, कायस्थ एथनॉलॉजी लिखी वगैरह वगैरह, और अंत में उसका नतीजा हुआ कि पटना हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट के तीनों जजमेंट के ग्राउंड्स को चैलेंज किया गया। कहा गया कि अगर उपनयन सेरेमनी कोई सवर्ण आज के डेट में नहीं करता है, अपनी आदतों से वो च्युत हो जाता है, वो भटक जाता है, तो क्या उससे सवर्ण कहना बंद कर देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि मलेक्षीकरण तो कई ऐसे सवर्णों की होती है जो यहाँ से देश छोड़ के दूसरे देश में भी जाते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा खाते हैं, गोमांस खाते हैं वगैरह वगैरह, तो क्या उस आधार पे आप उन्हें उनकी जाति से, उनके वर्ण से बहिष्कार करते हैं? क्या इसी व्यवस्था में प्रायश्चित का प्रावधान नहीं है? और तीसरा, उन्होंने कहा कि टाइटल एक जेनरिक चीज़ है, कोई एक कास्ट की उसमें ओनरशिप नहीं है, और टाइटल का इस्तेमाल लूजली लोग कर रहे हैं। कई साइट्स उन्होंने एग्जाम्पल साइट किए। उन्होंने बाकी पूरे जो लिटरेचर बिल्डअप किए थे उसको सुना, और अंत में कोर्ट ने कहा कि इनका जो वर्ण है कायस्थों का, वो क्षत्रिय ही है और जाति उनकी कायस्थ है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट के पीछे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने निकल के आती है कि कुछ कायस्थ जो कि उस समय तक उन्होंने कुछ रखैल भी रख लिए थे, उनके बच्चे कई इलिजिटिमेट थे, तो वो भी चाहते थे कि उनको शूद्र डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि उस समय जो लोकल स्पेशल लॉ था इनहेरिटेंस का, वो दयाभागा स्कूल था, और दयाभागा स्कूल केवल सवर्णों पे ही अप्लाई होता था, उसका एप्लीकेशन शूद्रों पे नहीं था, तो उनकी इंटरेस्ट अलग थी। तो इस तरह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आता है। इसमें कुछ लेसन्स हैं जो हम सब कायस्थों को ड्रॉ भी करना चाहिए, कि अगर आप के पास पैसे हो जाएं, ओहदा हो जाए, तो आपका दिमाग ऐसा ना ख़राब हो जाए कि आप अनैतिक ढंग से समाज में व्यवहार करें, और अगर जिसने आपकी मदद की है उसके साथ अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, जातीय अपमान करते हैं, तो उसका नतीजा केवल आप नहीं भुगतते, आपके साथ के साथ कई जनरेशन्स भुगतते हैं। तो इस तरह डस्ट खैर आज सेटल है, इसमें आज कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। सामाजिक स्तर पे कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि कायस्थ ब्राह्मण हैं, लेकिन लीगल स्टेटस का जहाँ तक सवाल है, पटना हाई कोर्ट के 1826 के जजमेंट ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इनका वर्ण क्षत्रिय ही है। तो आज की चर्चा में इतना ही दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।